और हम आज आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के लेखन से इस देश में इस्लाम को, जिसे कहना जी, चेकमेट कर दिया, बढ़ने से रोक दिया। शुरुआत करते हैं साहब, ये जो दिल्ली में जो कुछ भी हुआ और जिस तरह कॉकरोचों का मनोबल बढ़ा, चलिए समझ में आता है, लेकिन अब देश के कोने कोने का जो जेनजी है वो अजीब तरह से पेश आ रहा है। जाहिर सी बात है, उसको पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल रहा है। अब आप बताइए, जो पटना में किस समय लाठीचार्ज हुआ था और एक आदमी ने AK-47, एक गनर था, एक गनर के पास होता है AK-47, SP का गनर था, उसने हवा में 4 गोली चला दी, किसी को लगी भी नहीं। उसको लेकर आज पटना में विरोध प्रदर्शन कराया राष्ट्रीय जनता दल ने, जिसको लीड किया लालू यादव के कहने पर तेजस्वी यादव और मीसा भारती ने। दोनों को 1-1 घंटे के लिए हिरासत में भी लिया गया, छोड़ भी दिया गया। एकदम फर्जी मामला, उसको फिर से नए से तरीके से उठाकर तमाशा किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो इस समय उत्तर प्रदेश में है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश के कोने कोने में छोटे छोटे बच्चे इस समय अपने आप को जेनजी बताकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सबको समझ आ रहा है साहब, ये तो बहुत अच्छी तरीका है, सरकार तो एकदम सरेंडर कर देती है। और आप देखिए, लाइन से मैं आपको कई स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में ये तमाशा मचा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, पूरे यूपी में एक ड्रामा मच के रह गया है। कहीं छोटे बच्चे, कहीं बड़े बच्चे, कहीं कॉम्पिटिटिव छात्र, कहीं कोई बात, कभी हॉस्टल के बच्चे, कभी अजीब अजीब मांगे लेकर सब इन्होंने हाहाकार मचा रखा है पूरे यूपी में, क्योंकि यूपी में चुनाव है और इनको इनकरेज किया जा रहा है। उधर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, नालसार के बाद उनको बुलाना था अपने यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी को, उन्होंने भी अपना इरादा बदल दिया, उन्होंने भी जस्टिस सूर्यकांत को बुलाने से इनकार कर दिया। एक विजय जोसेफ ने तमिलनाडु में जरूर एक सख्त कदम उठाया था और कहा था कि कोई बच्चा इन कॉकरोचेस की सभा में या छात्र प्रदर्शनों में नहीं जाएंगे। 24 घंटे के अंदर उनको भी अपना आदेश वापस लेना पड़ा, 24 घंटे में। बल्कि वहां भी तो देखिए, प्रदर्शन हो ही नहीं रहा है, बच्चे पुलिस से भिड़ भी रहे हैं और अपना कैरियर बर्बाद कर रहे हैं। हैव अ लुक। आपने देखा, और इन सबको कौन, आपको मालूम है कौन लोग, मतलब वैसे तो सारी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही है। विजय इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहे क्योंकि उनकी अपनी सरकार है, और मैंने आपको कई बार कहा कि अपनी सरकार में दंगा डीएम, सीएम और पीएम नहीं चाहते। आशुतोष रांका वो पश्चिम बंगाल में जाके कोशिश कर रहे हैं। वो अलग बात है कि उनको वहां पर वेन्यू ही नहीं मिला, दिल्ली में भी वेन्यू नहीं मिला था, वहां भी वेन्यू नहीं मिला, बल्कि वहां तो उनके एक वॉलंटियर अब्दुल के पिता की हत्या भी हो गई। दीपके का अंदाज आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में ऐसे लग रहा है कि डीएम साहब आए हुए हैं किसी भी स्कूल में घुस जाना। अरे भाई, किसी भी स्कूल में तुम घुस कैसे रहे हो, कैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे पकड़ी भाई? इतने अंदाज, जरा इनका अंदाज देखिए। डीएम साहब दौरे पे आए हैं, दिमाग खराब हो गया है सबका। वो महाराष्ट्र में तमाशे कर रहा है, और फडणवीस क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो उत्तर प्रदेश और बिहार के टैक्सी ड्राइवरों पे नकेल कस रहे हैं कि मराठी नहीं आई तो 3 महीने में भगा देंगे। वाह भाई वाह, कमाल है। जेनजी देखिए, जेनजी के नाम का किस कदर दुरुपयोग हो रहा है। आज एक महिला जो किसी भी हालत में 30-32 साल से नीचे नहीं होंगी, ज्यादा ही हो सकती, 35 हो सकती, क्योंकि पता चला उनके 2 बच्चे भी हैं। जरा उन्होंने कश्मीर पहले घूमने जा रहे हैं, कश्मीर घूमने जा रहे हैं तो वहां पे मौसम खराब था, कुछ सिक्योरिटी रीजंस थे, आर्मी ने टूरिस्ट को रोका। तो उनके जरा तमाशे देखिए, वो अपने को जेनजी बता रही है।
बिल्कुल सीनियर को बुलाओ ना। आपका मंत्री यहाँ से कैसे निकलेगा? We are Gen-Zs. We are not tolerate this nonsense. We are not tolerate this nonsense. आपको मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ियों, चलो। वो कश्मीर एयरपोर्ट पे नहीं उतरे। हम नहीं जाएंगे, किसी को जाने भी नहीं देंगे। हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया। 3 चीजें देखिए, वो जेंजी हैं, दूसरे वो घूमने गई हैं, एहसान कर रही हैं, और तीसरी बात उन्होंने स्थानीय लोगों को भड़काने का प्रयास किया कि अभी तक आप लोग स्थानीय लोगों के साथ ज्यादती करते थे तो हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। सोचिए, भड़काने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, जब आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स ने आकर उसे समझाया तो भी उसकी बदतमीजी आप स्वयं देख लें। हमें यहाँ जाकर बात करो। नहीं, हमें यहाँ से नहीं हिलेंगे, यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। आपको जो समझना है समझो। पब्लिक को उकसाया यहाँ। नहीं उकसाया, ओके। आपने उकसाया पब्लिक को ओके, पूरा। हाँ मैं ठीक है, उकसाया। हम लोग सिर्फ 2 महीने के बच्चे बैठे हैं गाड़ी में, आप उनका तो कम से कम सोचो। पेशेंट भी है, आप उनको नहीं रोक रहे हो। छोड़ दीजिए। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए, अब जाएंगे तो सारे जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। वही बीजेपी वालों के साथ भी छोड़ना था, तो उनके सपोर्ट में जो किया 5 गाड़ी वीआईपी कोई नहीं जाएगा यहाँ से, कोई छोड़ेगा ही नहीं यहाँ से। नहीं सर, हम कुछ नहीं कर सकते। अथॉरिटीज को कॉल करो, बोला यहाँ पे पब्लिक परेशान हो गई है, हम लोग यहीं बैठ जाएंगे, मिट्टी में ही बैठेंगे सब, लेकिन हम लोग यहाँ से हटेंगे। लोगों को लोग नहीं लगाओगे भैया इसको। यहाँ से वो आगे गए, आपका जो भी हुआ था मैंने उसकी वीडियो बनाई। अगर पार्लियामेंट तक की बात नहीं गई ना, मेरा नाम बदल देना। उसने यहाँ पे ये देखो, अब ये देखो, आप इधर आओ, 1 मिनट सर इधर आओ। ये ताला क्यों लगाया? ये ताला क्यों लगाया? ये ताला क्यों लगाया? इन मैडम के टैक्स से कश्मीर चल रहा है और फौजियों की तनख्वाह जारी है। आपने खुद सुन लिया, पार्लियामेंट से लेके जेन-जी तक वही सारे बयान, सारे जुमले इन्होंने फेंक दिए। कर्नल लेवल के ऑफिसर के भी समझाने पे इनका दिमाग इतना खराब रहा, और बात वही जेन-जी जेन-जी जेन-जी। उधर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में जो कुछ हुआ आपने देखा, कर दिल्ली पुलिस ने कैसा बयान दिया। उसके बाद की साहब हमने कोई जाती नहीं की, अब उसमें हाई लेवल कमेटी बना रहा है। मतलब हर तरह से इस जेन-जी के नाम के जो कुछ ये एक ग्रुप बनाया गया है, जिसके 40 करोड़ लोग बताए जाते हैं। 40 करोड़ लोग हैं, बहुत हैं तो साहब जाहिर सी बात है, तो 27-28% हैं, तो उनकी पैम्परिंग हो रही है। मोदी सरकार क्या कर रही है, हर मंत्री की ड्यूटी लगा रही है कि रोज एक मंत्री एक यूनिवर्सिटी में जाएगा। वाह भाई वाह। देखिए, अब ये मामला बिगड़ रहा है और बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। अभी तक सिर्फ दिल्ली में था, और आप मान, जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि पूरे देश में पेट्रोल छिड़का है, सिर्फ आग लगाने की देर है। आग केजरीवाल ने लगा दी। पेट्रोल राहुल गांधी ने छिड़का, आग केजरीवाल ने लगा दी। अभी धीरे धीरे पूरे देश में तमाशे हो रहे हैं। अधेड़ लोग भी सामने आकर खुद को जंजी बताकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब इसमें कोई एक, यू विल हैव टू टेक अ कॉल। कुछ तो आपको सोचना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भी पैम्पर कर रही है, मीडिया भी पैम्पर कर रही है, सरकार भी पैम्पर कर रही है, विपक्ष भी पैम्पर कर रहा है। आखिर हो तो हो क्या? मुझे लगता है कि ये मामला अगर तुरंत अब इस पे कोई कॉल नहीं लिया गया तो कुछ ही दिनों में हाथ से बेहाथ हो जाएगा और राहुल गांधी की देश में आग लगाने वाली भविष्यवाणी सच हो जाएगी।